अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन एक्सपर्ट। वीडियो नंबर 6 में आपको वेलकम करते हैं। हम डाटा साइंस के कोर्स में हम गएंगे जिसमें पाइथन आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पाइथन का सेकंड लेक्चर है और हम इसमें कोशिश करेंगे कि पाइथन को कवर कर लें। कुछ रह गया तो थर्ड लेक्चर होगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा पाइथन का। सफ़र अभी लंबा है लेकिन उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो आपका आज या कल परसों तक एंड हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो है इसको ओपन करते हैं Day2 में। नाम दे देते हैं इसको इनपुट, एक मिनट, input.py के नाम से। अब ये कैसे है, देखो आपने जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जिसके पहले लिखा होता है इंटर योर ईमेल। ठीक है, उसके अंदर आप अपना ईमेल लिखते हो, फिर अपना पासवर्ड सेट कराइए। तो ऐसे हम पाइथन में कैसे डाटा ले सकते हैं उसके लिए आपने एक यूज़ करना होता है इनपुट। ठीक है, ये कमांड यूज़ करना होता है। फिर ये दो जो है ब्रैकेट्स, ठीक है, बीच में लिखना होता है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ओके। अब जब मैं इसको रन करता हूँ देखते हैं चलता है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये टाइप बता रहा है किसकी टाइप क्या स्ट्रिंग है ये। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये चल रहा है। अगर चल ना चले ना तो यहाँ से जो है वो चेंज कर लिया करो। ठीक है, ओके। अब ये नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, बल्कि चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह। अब ठीक है, अब जब इसको रन करता हूँ देन जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं ला रहा ना वो कुछ ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे आज कह रहे थे कि इनका नहीं चल रहा, तो ये मसला आ रहा है। तो उनके लिए ये है कि यहाँ से रन पाइथन फाइल कर लिया करें तो मोस्टली काम कर जाता है। देखो ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाला काम तो हो गया, लेकिन जैसे आगे एंटर करता हूँ कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लिखा। ठीक है, अब प्रिंट करना क्या वो ज़रा देखो। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं, नाम का नेम इज इक्वल टू। अब एक वेरिएबल, मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाए हुए हैं कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये हमने नेम का एक वेरिएबल बना लिया। अब हम नेम को करते हैं प्रिंट। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये देखते हैं तो होता है कि नहीं। ठीक है, देखो कह रहा है नाम पूछ रहा है, मैंने लिखा मोहम्मद यूनुस। जैसे एंटर किया नीचे कह रहा है मोहम्मद यूनुस, ये उसने प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता था, मैं लिख सकता था। अब आप कहोगे कि भाई स्ट्रिंग को जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है उसको तो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, लेकिन इसको क्यों लगाए? क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल को कभी भी आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। समझ आ रही है? अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा तो क्या होगा ज़रा देखो। मैंने सेलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो तो ये अब देख लेना रन हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं ओके। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास डालें तो क्या होता है। देखो इसने पूछा, मैंने इसको बताया नाम। जैसे मैंने एंटर दबाया उसने आगे यहाँ पे नाम लिख दिया, मतलब वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, उसको रिज़ल्ट के तौर पे नहीं बताया। अगर मैं चाहता हूँ रिज़ल्ट वेरिएबल का आंसर चाहता हूँ तो मैं कॉमास रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कहा कि इसने पहले इनपुट की तौर पे नाम पूछा, मैंने लिखा मोहम्मद यूनुस। इंटर दबाया तो उसने नाम पेस्ट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि नाम के साथ मुझे हेलो आए, आपने कभी कभी ये किया है ना, लॉगिन करते हैं तो लिखा होता है हेलो मोहम्मद यूनुस, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसको ये लिखना है हेलो कॉमा बंद और यहाँ पे ये कॉमा लगा दो बस। अब देखो क्या कमाल होता है। चलाया मैंने इसको, ठीक है, चल गया। मैंने लिखा मोहम्मद यूनुस, यहाँ पे देखो हेलो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, समझ आ रही है? उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके। आंसर इसको कर लेते हैं जूम और इसको कर लेते हैं बंद। दम रुकेगा। ठीक है, तो ये आपको यानी डाटा इनपुट करना आ गया।
ठीक है। मैं एक और लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ नंबर 1, वो हम करते हैं इनपुट नंबर 1, ठीक है। ये मैंने किया। मैं लिखता हूँ नंबर 2, ठीक है। इनपुट नंबर 2, ठीक है। ओके, अब मैं लिखता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर कौन सा डालना है, लाइक प्लस करना, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में सीखेंगे, तो इसलिए अभी मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई वाला बना देता हूँ, एक ही बना देता हूँ। आगे मैंने प्लस माइनस एक वो सारे सीख रहे हैं ना, तो उसके लिए हम आगे जाके काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन खुद से दे रहा है ना, ये ब्लैक बॉक्स वाला दे रहा है, इसलिए मैंने आपको ये सारे एक्सटेंशन ऐड करवाए थे। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो लाइन खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं नीचे रिजल्ट को पेस्ट कर सकता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है। अब मुझे ना ये वाला रिजल्ट नहीं चलाना, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ा, सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाया, ये कमेंट हो गए। अब ये काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा कैसे काम करता है। कह रहे नंबर 1 क्या है, मेरा नंबर 1 है जी 22। फिर कहते हैं नंबर 2 क्या है, वो भी मेरा 22 है। ये समझ लो 88, ठीक है। 78, 780, 78, ठीक है। अब वो करेगा क्या, दोनों को प्लस कर देगा। जैसे मैंने एंटर दबाया, इसने मुझे प्लस करके दे दिया। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 100। समझ आ रही है, ठीक है, कि कैसे काम कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये मैं आगे जाके समझाऊंगा, डोंट वरी। तो इनपुट का समझ आ गया कि इनपुट कैसे काम करता है। इनपुट एक ऐसी चीज़ है जो हमसे डाटा लेके उस पर आगे एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं कन्फिगर की, टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन .py। अब ये क्या होता है, देखो हमारे पास, मैं लिखता हूँ एज, ये मैंने एज का वेरिएबल बनाया, इनपुट इंटर योर एज। अब देखो यहाँ पे अब बंदा एज किस में डालेगा, डेफिनेटली वो 22, 23 इस तरह डालेगा ना, यानी वो क्या है, इंटीजर है। अगर इस तरह देखा जाए, मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नंबर हुआ तो वो इंटीजर होगा, कोई इंग्लिश हुआ लाइक नेम अली हो गया लेट्स सपोज, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। और अगर ऐसे हो गया 22.2 देन वो फ्लॉट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बंदा क्या डालेगा, डेफिनेटली वो अपनी उम्र डालेगा, 22 साल, 21 साल, 23 साल, जो भी है, वो क्या होगा, इंटीजर। तो अब हमें कंप्यूटर को कैसे बताना है कि वो इंटीजर है, तो हम उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं INT, बस इतना करके लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट। अब वो जो भी डालेगा ना, कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई ये इंटीजर लिख रहा है। इसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। समटाइम इसके एरर आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह करके अपना काम सेट कर लेना, ठीक है। और दूसरा फिर हम लिखेंगे प्रिंट, साथ में लिखेंगे UR, फिर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एज, फिर देन ओल्ड, इतना करके लिखोगे ना। अब देखो हम काम कैसे करता है। मैंने लिखा 19, जैसे ही मैंने लिखा वो कह रहा है UR 19 ईयर ओल्ड। ईयर नहीं लिखा तो यहाँ पे ईयर भी कर देते, ईयर ओल्ड। अब देखो तो थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रही हो क्या, इनो के भी स्टार्ट है आपका, नो प्रॉब्लम। 41 लेट्स सपोज, तो UR 41 ईयर ओल्ड, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये इंटीजर कैसे काम करते हैं या ये टाइप कन्वर्जन्स कैसे काम करते हैं। ये स्पेशली तब यूज़ करने होते हैं तब जब कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा होता कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लॉट है। मोस्टली यही आपको मसला करता है INT वाला, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि आगे हमारे फंक्शन में यूज़ होगा। तो बेसिक यही है, दैट्स वाई आई थिंक दैट्स इनफ। अच्छा, आगे भी हमारे पास है, मैं ज़रा एक मिनट देख लूँ कि और कौन कौन से हमारी लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंडीशनल लॉजिक आगे दोबारा एक और, वो हम बात करते हैं जी, कंडीशनल लॉजिक्स
डॉट पी वाई। अब ये क्या है, ये ऐसे हैं, देखो मैं कहता हूँ कि 22 के इक्वल है, मैं कैसे लिखूँगा, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। पाइथन में दो आपने डबल ये डालने, इनका मतलब ये है, सॉरी इनका मतलब ये इक्वल, समझ आ रही है, इनका मतलब इक्वल होता है। अब ये वाला सिंपल इक्वल किसके लिए यूज़ होता है, ये उसके लिए यूज़ होता है जब आप वेरिएबल में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैं लिखा था एज इज इक्वल टू 22 ईयर ओल्ड, यानी एज 22 साल है, तो इस केस में एक आप इक्वल यूज़ करते हैं। अगर आप किसी वैल्यू किसी के बराबर कर रहे हो तो दो यूज़ करते हैं, इनको कंडीशनल लॉजिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, 22 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी आपको पता ही है। 22 इज़ लेसर देन 33, ये भी आपको पता ही है। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये नीचे आ भी गया। अब ये क्या मतलब है इसका, कि 34 इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 22, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज 44 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 34, ये भी ठीक है, समझ आ रही है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, उसको कैसे लिखोगे, उसको हम लिखेंगे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है। तो ये कुछ फंक्शंस थे बेसिक जो कि आपको पता नहीं चाहिए। तो ये इसका क्या मतलब है, इक्वल इक्वल। साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाओ, अगर नोट्स नहीं बना रहे चीज़ नहीं समझ आएगी, फ़ायदा नहीं है फिर कुछ पढ़ने का, ठीक है। अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाओ साथ साथ। मैंने जितना भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे नोट्स हैं, ओके। तो ये आपको उम्मीद है कि हाँ समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे मैंने कुछ पढ़ने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दो, ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है, ठीक है ना। मैं पूछता हूँ, मैं बाकी सारी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं पूछता हूँ प्रिंट एक्स इज इक्वल टू, देखते क्या कहते हैं, ट्रू। देखें, ट्रू और फॉल्स वाला मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। मैंने इस कंडीशन को यूज़ किया कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, और मैंने फिर रिजल्ट निकाला, वो कह रहा है एक्स, यानी ट्रू है। आपने सही कहा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो देखो फॉल्स देगा, देखो फॉल्स दिया। समझ आ गई ट्रू फॉल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गए ट्रू फॉल्स। अब हम चलते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट, जिसको हमने यूज़ करके कैलकुलेटर भी बनाना है, तो इसलिए इस पर ध्यान से काम करना है। इफ़ एल्स डॉट पी वाई। अब देखो ये कुछ काम ऐसे करता है, मैं लिखता हूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 23 देन, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर पहले कंडीशन ले लेता हूँ, एक ऊपर लिखता हूँ कि, बल्कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना अनस्टेबल आइसोटोप के बारे में, ठीक है, उनके बारे में देख लेते। आइसोटोप, आइसोटोप, ठीक है, ओके। ये मैंने लिखा आइसोटोप। मैं आगे लिखता हूँ कि इसमें ना हाँ इनपुट करते हैं, ठीक है, इंटर एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा इंटर एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप। अब देखो ये काम कैसे करता है, मैं इसको कैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। अगर आइसोटोप का, इसको यहाँ पे आइसोटोप कर देते हैं, आइसोटोप, ठीक है। इसको यहाँ पे INT भी कर देते हैं, इंट कर देते हैं, क्योंकि इंट नहीं करेंगे तो ये बाद में मसला करेगा। ये इंटीजर है, ठीक है। अगर इसका इंटीजर 23 से बड़ा है, 23 से नहीं करते बल्कि यहाँ पे 82 करते हैं, 82 से बड़ा है, देन आपने यहाँ पे ये जो है कॉमा लगा देने, ठीक है, इनको आइडेंटेशन मार्क कहते हैं, ये लगा देना है। इसके अलावा यहाँ पे लिखना है प्रिंट, तब प्रिंट करो क्या कि अनस्टेबल आइसोटोप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको पीछे ले आना है, ये जो मार्कर है इसको यहाँ पे पीछे ले आना है,
उसके लिए फिर हम एल्स यूज़ करते हैं, एल्स भी यूज़ करते हैं, एक और है एलिफ, ठीक है। अब देखो हम एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एल्स यूज़ करो, ठीक है। और रिजल्ट में क्या लिखो कि अगर देखो मैं बल्कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती, यहाँ पे तो ये कंडीशन है ना, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती, फ़ौरन आपने सेमी कॉलन लगा देना है। एल्स एक ऐसी चीज़ है, समझ लो जिस तरह हमारे कैलकुलेटर में हम करते हैं ना, जब 7 डिवाइडेड बाई 0 तो वो कहते हैं मैथ एरर, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं मैथ कैम एरर लिख लेते हैं, कैम एरर। हम एक बीच में कंडीशन और भी रख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन बीच वाली क्या है, उसको हम कहते हैं एलिफ। एलिफ का मतलब क्या है, एलिफ का मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आइसोटोप 86 से, इसको बराबर भी कर देते हैं, 86 82 के बराबर है या 82 से बड़ा है, या इस केस में 82 है, बल्कि यहाँ पे ये छोटा है, ठीक है। ओके, कितने से, आइसोटोप छोटा है किससे, 82 से, तो उस केस में यहाँ पे आपने ये लगा देना है, ये सेमी कॉलन लगा देना, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तब क्या करो, प्रिंट करो क्या, आइसोटोप इज स्टेबल। अब देखो ये काम कैसे करता है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर लिखो। लेट्स सपोज मेरे पास ना क्लोरीन का एटॉमिक आइसोटोप है, जिसका मैंने एटॉमिक नंबर है 37 होता है, मैंने वो लिखा। जैसे 8 एंटर किया, क्या कह रहे हैं, आइसोटोप इज स्टेबल। तो हमारी इस कंडीशन ने काम किया, किसने, दूसरी वाली ने, इसने। क्यों, क्योंकि भाई ये तभी काम करता है जब 82 के बराबर होता है या 82 से बड़ा होता, तब क्या लिख के आता, अनस्टेबल आइसोटोप, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन फॉलो नहीं हुई, फिर इसने नीचे वाली कंडीशन को देखा। अब क्योंकि ये फॉलो हो रही थी, वो 82 से मैंने छोटा नंबर इसको दिया, तो इसने आंसर दे दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, ज़रा देखो ये वाला क्या कब आएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री, लेट्स सपोज मैं ये लिखता हूँ। अब देखो ये क्या कहेगा, अभी इसने कुछ और दे दी, चलो मैं कुछ और दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 82 से मैं -1 लिखता हूँ, देखते हैं इस केस में क्या कहते हैं, आइसोटोप इज स्टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 0 से बड़ा हो और 82 से छोटा हो, तो वो हमारे पास स्टेबल हो। अब सही है। अब देखो मैं -1 देता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। मैंने इसको दिया -1, लेट्स सपोज -1 है, तो केमिस्ट्री एरर दे रहा है। समझ आ गई कि कब काम करता है, ये तब काम करता है जब इन दोनों में से कोई एक फॉलो ना हो रहा हो, आप ऐसे ही पंगे ले रहे हो, तो फिर केमिस्ट्री एरर शो करता है, ठीक है। तो ये जो था हमारा इफ़ एल्स का स्टेटमेंट था। अब इसी को यूज़ करके हमने अपना कैलकुलेटर बनाना है, तो इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटर बनाएंगे, और एक दो और भी प्रोजेक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे बाय यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो थी हमारी चौथी चीज़ थी, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा हमने, इनपुट के बारे में पढ़ा, टाइप कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा, लॉजिक कंडीशन लॉजिकल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। समझ आ रही है। और हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगे, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी लगता है। सही है। ये जो बच्चों का बार बार आ रहा था ना कि ये यहाँ पे आउटपुट पे रिजल्ट आ रहा होता है और लिखा होता है एक्साइटेड विद ये वो एटसेट्रा, ठीक है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ना हो तो यहाँ पे आपने इससे रन पाइथन फाइल कर लेना है, ठीक है। या इसको ये कर लेना, इन तो चारों में से कोई, पाँचों में से कोई ट्राई कर लेना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा ये चीज़। देखते हैं आगे और हमारे पास क्या क्या है, तो कुछ और है तो वो देख लेते हैं, वरना फिर वीडियो को एंड करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। इफ एल्स हो चुका है, टाइप कन्वर्जन हो चुके हैं, कंडीशन लॉजिकल हो चुके हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटर, कमेंट्स, हेलो वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। ओके, और देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, वो ज़रा हम देखते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ वाइल एंड फॉर लूप। इसकी काफ़ी डिमांड है, फॉर वाइल लूप डॉट पी वाई। अब ये देखो ना, ये ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन को चलाने के काम आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, देखो फॉर आई इन रेंज 10, फिर यहाँ पे आप लगा देना है ये कॉलम प्रिंट आई, ठीक है। चलो देखते हैं रन करता है कि नहीं।
ओके, इसने क्या कर दिया, 10 दफ़ा आई को लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे कुछ, सपोज करो आई की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 1 और I2 की वैल्यू है I2, इसकी वैल्यू है I प्लस 1, या इसको इस तरह कर लो, बल्कि I में +1 करते जाओ, ठीक है, I में +1 करते जाओ और 10 तक जब हो तो रोक देना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ प्रिंट I, हम देखो क्या करते हैं, नहीं कर रहा, चलो हम यहाँ से इसको इस तरह कर लेते हैं, अब ये काम करेगा, ठीक है। तो अब समझ रहे हो क्या चीज़, मैंने इसको कहा फॉर क्या करता है, फॉर गिनती लिखता है। अब यही मुझे गिनती लिखनी होती, मैं क्या करता, मैं इसको ऐसे लिखता, मैं लिखता प्रिंट 1, ठीक है, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, इस तरह मुझे बार बार करना पड़ता। लेकिन इस केस में मुझे बार बार नहीं करना, मैंने जस्ट क्या किया, उसको कहा कि मेरे पास I1 है, आपने 10 तक लेके जाना है तो 10 तक लिखो। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 1000, फिर देखो इसका कमाल, ठीक है, 1000 कर देते। अब देखो 1000 तक ही चलेगा। अब ये यहाँ पे इसको दौड़ते हुए देखना, ठीक है, ये लिखा एक एक प्लस करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये एक प्लस करके 990 तक 9 तक लेके गया। अब इसको पूरा देखो, ये पूरा देख रहे हो कितना लंबा है, एक एक करके इसने प्लस किया। तो यानी फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप आपके पास आपको जो आपको रिजल्ट बार बार चाहिए वो एक ही दफ़ा में दे देता है, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है। यानी ये था, मैंने कहा मेरे पास आई ये है, इसकी वैल्यू है +1, इसकी वैल्यू है सिंपल 1, आपने क्या करना है, इसमें एक एक प्लस करते जाना है, ठीक है। और रेंज कितनी है आपकी, आपने कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है और आई को प्रिंट करो, तो उसने मुझे आंसर दे दिया। समझ आ रही है, ये चीज़ ज़रूर फंड वो किया करो, ये कॉमास और ये चीज़ ये बड़ी काम की होती है, ठीक है। फिर अब वाइल लूप की बात करते हैं, 2 ही लूप्स होते हैं इसमें, वाइल लूप, वाइल का W छोटा होगा, ठीक है, ओके। अभी वाइल लूप, इसको हम देखते हैं कैसे काम करता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कुछ देर तक काम ना करे, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब ये काम नहीं करेगा। अब हमारे पास वाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ से रिजल्ट्स बताऊँ तो मैंने ऑलरेडी इसको वो करके रखा हुआ है, ठीक है, लेट मी टेक इट देयर। यहाँ पे आपको एग्जांपल बता, देखो आई की एग्जांपल है 11, I2 मैंने इसको वैसे नाम दे दिया, मैंने इसमें I+1 करते जाना है और फिर रेंज कितनी रखी है 200। तो ये भी आप समझ लो कि जो है वो उसका भाई है एक किस्म का, ठीक है, वाइल लूप का, सॉरी फॉर लूप का भाई है। ये कंडीशन पे थोड़ा डिपेंड करता है, आपने ये समझ लें। उसमें अगर प्रॉपर कंडीशन ना भी दे वो चल जाएगा, बट इसमें आपको प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये काम करता रहा, अभी कंटिन्यूसली चल पड़ा, क्यों, क्योंकि ये एक एक प्लस करता नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट इसमें एक प्लस किया 12 पे रिपीट करता जा रहा है। अब अगर इसका स्टॉप करना हो, क्योंकि समटाइम सिस्टम को हैंग करते जाए, तो Ctrl+C दबा दो, Ctrl+C यहाँ पे रख के ना Ctrl+C दबा दोगे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये समटाइम आपका मतलब इस तरह एरर चल जाता है इसमें। आई जब इसके इक्वल हो जाए या बड़ा, जब इसके इक्वल हो जाए आपने स्टॉप कर देना है। अब देखते हैं क्या करता है, नहीं शो कर रहा, यहाँ पे हमने कर देना है 2, इसको कर देते हैं 12, बल्कि यहीं पे इसको प्लस लगा देते हैं, इस कंडीशन को ही रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ से कहते हैं इसको आई को पेस्ट करो, ठीक है। अब देखते हैं, नहीं करा, चले नो प्रॉब्लम, हम फॉर वाइल लूप को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, इसकी 1-2 और भी क्लासेस कर लेंगे ताकि चीज़ें अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी भगाते नहीं है क्योंकि ये बेसिक है आपकी, बेसिक सही नहीं होगी तो काम ख़राब होगा, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।